नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे झिरनिया, हरदा और टीकमगढ़ के। हम बताएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल झिरनिया विकासखंड की, जहां बस स्टेशन पर सुलभ शौचालय की सुविधा न होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खरगोन जिले के आदिवासी बहुल झिरनिया विकासखंड में स्थित बस स्टेशन पर सुलभ शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव ग्रामीण और यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। क्षेत्र की आबादी करीब 8,000 है। हाट बाजार और बस स्टेशन पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं। खास तौर पर महिला यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जनवरी 2025 में कलेक्टर भव्य मित्तल ने ग्राम पंचायत को 15,91,000 रुपए की राशि स्वीकृत कर शौचालय निर्माण के आदेश दिए थे, लेकिन सरपंच और सचिव ने 11,50,000 रुपए आहरित करने के लिए बाद ही निर्माण अधूरा छोड़ दिया। पिछले 4 माह से कार्य पूरी तरह बंद है। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करने की मांग की है। यहाँ पे शौचालय बाथरूम करने की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी पीने की दिक्कत होती है, बाथरूम करने की दिक्कत होती है। आप लोग भी आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। ये समस्या का हल किया जाए। महिला वगैरह भी आती है, सभी आती है ना। आप बस में तो सभी पैसेंजर आएंगे, महिला भी आएंगी, आदमी भी आएंगे, सभी आएंगे। शौचालय बनना चाहिए। महिलाओं इतनी परेशान होती है, क्या लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, एक कर्मचारी है और नेता लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि महिलाओं बाथरूम के लिए इधर उधर भटकती है। इंसान जेंट्स रहता जोर से किसी को लगती है तो वहाँ बैठ जाती है, तो महिलाओं किसी हमको शर्म आती है निकलने वाले को। हाँ, महिला का तुम कब मान सम्मान करोगे? हाँ, महिला का तो इतना परसेंट है कि जिसके कहते नहीं बनता। पुरुष से नहीं हो तो महिला को आगे करो। महिला आगे होएगी तो बताएगी कि क्या दिक्कत हो रही है। ये मामला अभी आप बता रहे मेरे संज्ञान में आया है कि जिस तरह की है तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सर काम भी बंद है सर। काम के लिए मैं सरपंच और सचिव से बात करके मैं आपको अवगत। तो देखिए, झिरनिया में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। सबसे बड़ी बात, इसे सुलभ शौचालय को लेकर बस स्टैंड पर मांग जो की जा रही है, ऐसा नहीं है कि इसके लिए राशि स्वीकृत नहीं हुई। ऐसा भी नहीं है कि अभी तक शुरू ही नहीं किया गया हो। इसे शुरू किया लेकिन अधूरा छोड़ दिया गया है। 15,91,000 की जो राशि है वो स्वीकृत की गई थी दिव्या मित्तल की ओर से, लेकिन सरपंच सचिव ने मात्र 11,50,000 रुपए आहरित करने के बाद निर्माण अधूरा छोड़ दिया। 4 महीने से ये निर्माण ऐसा ही अधूरा पड़ा हुआ है जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानियां यात्रियों को हो रही हैं। खासकर महिलाओं की जब बात की जा रही है, यहाँ पर आसपास के क्षेत्र की महिलाएं भी जो यहाँ पर यात्री उतरते हैं वो भी इसको लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रहेंगे। इसको लेकर अब कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या वजह है 4 साल से काम पूरा पड़े रहने की, आखिर क्यों इस और किसी का ध्यान नहीं है। और जब अभी आप सुन भी रहे थे कि जब सीईओ से बात की गई तो उनकी तरफ से ये कह देना कि आप बता रहे हैं तो मामला संज्ञान में आ रहा है, ये भी कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। क्योंकि जब इस चीज का निरीक्षण ही नहीं किया जा रहा है कि शासन ने जिस चीज के लिए राशि स्वीकृत की वो चीज अभी तक पूरी हुई है या नहीं, कोई मॉनिटरिंग ही नहीं की जा रही, तो किस तरह से काम किया जा रहा होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार अधूरे पड़े शौचालय की शिकायत की जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। ना तो अभी तक ग्रामीणों की बात सुनी गई है, ना ही इस पर कोई एक्शन लिया गया है। सीईओ का ये कहना है कि बताने पर ये जो पूरा मामला है वो उजागर हुआ है, लेकिन अभी तक भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया।
और चलिए ऐसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ निर्णया से संवाददाता मंगलेश पवार जुड़ गए हैं। मंगलेश, लगातार मूलभूत सुविधाओं के अभाव को लेकर शिकायतें ग्रामीणों की ओर से की जा रही हैं। बस स्टैंड पर ये जो शौचालय की दिक्कत जा रही है, इसका निर्माण तो शुरू कर दिया गया, लेकिन बीच में ही इसे अधर में छोड़ दिया गया है। अब इसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें खासकर जो महिला यात्रियां हैं उनको होती हैं। ऐसे में सीओ का ये कह देना कि अभी तक ये मामला ही उनके संज्ञान में नहीं था, कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल वर्तमान में क्या इसको लेकर स्थिति बनी हुई है? जी, इसी का मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि झिरनिया के बस स्टैंड का है, जहाँ पे शौचालय कलेक्टर द्वारा मतलब परमिशन दिया गया था बनाने के लिए। यहाँ पर हजारों यात्री रोजाना बस स्टैंड पर आते हैं, मगर मूलभूत सुविधा के लिए यहाँ पे पूरा जीरो है। क्या महिलाएं परेशान होती है, आमजन परेशान होते हैं, बस स्टैंड पर जो यात्री आते हैं वो परेशान होते हैं। जब हमने जनपद पंचायत सीओ से बात की कि यहाँ पर कार्य बंद है और कार्य कई दिनों से बंद पड़ा है, तो उन्होंने हमें कहा कि इसकी जानकारी मुझे नहीं है, अगर जो भी होगी हम उचित कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल मंगलेश, देखिए जब आपने अधिकारियों से बात की तो उनकी तरफ से ये बयान दिया गया। ग्रामीणों का क्या कहना है? क्योंकि अभी हम सुन भी रहे थे कि बड़े ही आक्रोश में एक महिला ग्रामीण थी, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि महिला की परेशानी है, महिलाएं ही जानती हैं। अब देखिए इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि राशि स्वीकृत नहीं हुई, कलेक्टर की तरफ से राशि स्वीकृत की गई और काम शुरू भी किया गया, लेकिन इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है कि 4 साल से ये काम अधूरा पड़ा है, इस और किसी ने ध्यान नहीं दिया? मैम 4 साल से नहीं है, 4 महीने से कार्य बंद है और 15,51,000 की राशि स्वीकृत हुई है, जिसमें 11,50,000 रुपए राशि का आहरण कर लिया गया है। उसके तो 4 महीने से काम बंद क्यों पड़ा है? इसके पीछे का कारण क्या है? क्या आपकी कोई बातचीत हुई है सरपंच सचिव से इसको लेकर? मेरी इस विषय पे मेरी पंचायत सचिव से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि पुराने जो सचिव थे उन्होंने पूरे राशि का आहरण कर लिया है और हमारे पास अभी इसके लिए राशि नहीं है, इसलिए कार्य बंद पड़ा है। महिलाएं भी आक्रोशित है, गांव की महिलाएं आक्रोशित है और सुविधाएं नहीं है, महिलाएं परेशान होती है। बस स्टैंड पे भी हमने कई लोगों से बात करी, उन्होंने भी कहा कि यार यहाँ पे सुविधा नहीं है, शर्म आती है हमारे। तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों को इस चीज की जानकारी है कि 11 लाख इस काम में लगाए गए, बाकी की जो राशि है वो आहरित कर ली गई? जैसा कि आपने बताया कि जो अभी सचिव कह रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि इसके लिए उनके पास राशि नहीं है, जो पूर्व में थे उन लोगों ने पूरी राशि आहरित कर ली। इसकी जानकारी है प्रशासनिक अधिकारियों को? प्रशासन अधिकारी जो वर्तमान सचिव है इन्हें इस बात की जानकारी है, अभी जनपद सीओ को इस बात की जानकारी नहीं है। हमने उनको अवगत करा दिया गया है, वो जांच करवा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उन पे कार्रवाई करेंगे। ठीक है मंगलेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बस स्टैंड पर सुलभ शौचालय की मांग लगातार की जा रही है, काम शुरू भी किया गया, लेकिन 4 महीने से ये काम अधूरा पड़ा है और अब इसको लेकर महिलाओं में आक्रोश है कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाए, क्योंकि यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के हरदा जिले की, जहां पर रेहट गांव की एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में अव्यवस्थाओं का आलम देखने को मिल रहा है। हरदा जिले के रेहट गांव स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय से छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है। छात्रों ने कलेक्टर को सामूहिक आवेदन सौंपकर विद्यालय में हो रही गंभीर अव्यवस्थाओं, शोषण, भेदभाव की शिकायत की है। छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में दिया जाने वाला भोजन बेहद घटिया और दूषित होता है। दाल सब्जियों में अक्सर कीड़े और सड़े गले पदार्थ मिलते हैं, जिससे बच्चों को उल्टियां और पेट दर्द जैसी दिक्कतें हो रही हैं। इतना ही नहीं, विद्यालय के प्रधानाचार्य पर छात्रों को डराने, धमकाने और शिकायतें दबाने का भी आरोप है। विद्यालय परिसर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है, बिस्तर गंदे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और छात्रों का इसको लेकर कहना है कि उनके साथ जातिगत भेदभाव भी व्यवहार इस तरीके का किया जाता है, जो मानव अधिकारों का भी उल्लंघन है। छात्रों ने मांग की है कि प्रशासन तत्काल जांच कर दोषी प्रधानाचार्य को हटाए और विद्यालय में स्वच्छ, सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बहाल करे। सर खाना वहाँ का दूषित है, वहाँ सब्जी और पोहे वगैरह मिलनी निकलती है, रोटियाँ जली रहती है, कच्ची रहती है, मीडियम नहीं रहती है। और सर जो गोविंद प्रसाद पालीवाल जी हैं उनके द्वारा
15 अगस्त पर हमारे द्वारा मतलब साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए थे। उसमें उन्होंने उपहार के रूप में हमें 5,000 रुपये दिए थे, तो वो भी हमारे विकास कार्य में उपयोग नहीं हो पाया। और हमें ड्रेस भी दी है पर वो पहनने योग्य नहीं है सर। और हमें पुस्तक कुछ क्लास में मिली है, कुछ क्लास में पुस्तक भी नहीं मिली है। और जो डेली यूज़ सामान है वो भी 1 महीने बाउंस होकर मिलता है। जो स्टेशनरी भी मिलती है क्या? हाँ सर, तो जब पहली बार जब फर्स्ट बार कंप्लेंट हुआ था तो स्टेशनरी मिली थी, और जब सेकेंड बार कंप्लेंट हुई तो यूनिफॉर्म मिली थी, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं मिला था सर। और जब पिछली बार थे तब तो कुछ भी नहीं मिला था सर। संवाददाता जफर जुड़ गए हैं। जफर, स्कूल के खाने में कीड़े निकल रहे हैं, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जो सामग्री बच्चों को दी जानी चाहिए वो भी लैप्स करके दी जा रही है। इन तमाम चीजों को देखते हुए, इन तमाम शिकायतों को देखते हुए बच्चे की सबसे बड़ी बात यहाँ पर जाति सूचक तत्वों का भी इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जो मानव अधिकार का उल्लंघन भी है। इन तमाम चीजों को लेकर छात्रों का अब गुस्सा फूट पड़ा है, वो शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। जी बिल्कुल ऋषिका जी, देखिए कल रेडगांव से संचालित होने वाली एकलव्य आदर्श महाविद्यालय के जो बच्चे जो है तो कल कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को शिकायत करने पहुंचे थे। उन्होंने अपनी शिकायत के आवेदन में तमाम तरीके के जो आरोप है वहां पर लगाए, खाने से संबंधित, ड्रेस और जो जाति सूचक शब्द है, इस तरीके के आरोप भी वहां पर उन्होंने अपने इसको आवेदन में दिए हैं। कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जो है तो तुरंत मामले के संज्ञान में लेते हुए टीम गठित कर तुरंत वहां रवाना की है। परंतु सवाल ये उठता है कि जिस प्रकार से बच्चों ने वहां पर आरोप लगाए हैं और खाने की जो व्यवस्था आपने टेलीविजन पे, टीवी पे भी टेलीविजन पे देखने को मिल रही है, जो लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार का खाना वहां पर लोगों को दिया जा रहा है, लगातार जो है तो आरोप लगते हैं केंद्र सरकार से ये जो एकलव्य आदर्श एकलव्य है वो वहां पे संचालित होता है, परंतु इतनी अनियमितताएं वहां पर है। लोग जो है तो बच्चे को जो है तो वहां से आकर जो है तो कलेक्टर सिद्धार्थ जैन को शिकायत करनी पड़ी, एक शिकायती आवेदन देना पड़ी। लगातार जो है तो अनियमितताएं वहां पर जो भारी भरकम जो है देखने को मिलती है। जिस प्रकार से बच्चों ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल है और गर्ल्स को वहां पर खाने बनाने के लिए जो है तो पुरुषों की नियुक्ति की गई है, पुरुष जो है तो वहां पर खाना बनाते हैं। हमारे साथ SC/ST के एक नेता है राहुल पवारे जी, वो भी लगातार जो है तो कल शिकायती आवेदन के समय मौजूद था, वो भी उन्होंने भी गंभीर आरोप लगाए। सर, किस प्रकार से कल जो स्कूल के बच्चे यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं, क्या कुछ मामला है? भाई मामला ये हरदा जिले के रहटवा तहसील में एकलव्य आदर्श महाविद्यालय है जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित है। वहाँ पर प्रिंसिपल प्रचार के दौरान बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और वहाँ पर घटिया किस्म का भोजन दिया जा रहा है। जो आजकल ही देखा सब्जी पूरी घटिया किस्म के, जिसमें इल्लियाँ चल रही है चारों ओर, और जो वहाँ के जो कर्मचारी लगातार लापरवाही कर रहा है, भोजन की जो घटिया सामग्री, यदि बच्चे वहाँ के जिम्मेदार हो, जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, यदि उनको किसी प्रकार का कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार जिला प्रशासन। हमारी मांग है कि वहाँ प्रचार को तत्काल हटाया। कल जो बच्चे शिकायती आवेदन लेकर आए थे उन्होंने जाति सूचक शब्द जैसी बातें भी कही है और कुछ ड्रेस को भी लेकर कुछ अनियमितताएं दिखती है। हाँ, जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसका जिला प्रशासन किसी प्रकार से क्रियान्वयन सही समय से नहीं कर पा रहे हैं। हमारी मांग है कि वहाँ की जो प्रचार है उसको तत्काल हटाया जाए। बिल्कुल ऋषिका जी, अभी इस समय मौजूद आदिम जाति कल्याण विभाग, तो यहाँ पर हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, एक आदर्श एकलव्य विद्यालय को लेकर सर एक शिकायती बच्चों द्वारा शिकायत की गई थी कल। सर, क्या उस मामले में सर अभी तक कार्रवाई, क्या कुछ मामला है? हाँ, ये मामला मेरी जानकारी में आया है कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहट गांव, हाँ रहट गांव में है। तो उसके संबंध में मेरे को मामला कल थोड़ा सा लेट आया जानकारी में। फिर मैंने उसकी जानकारी लिया तो मैंने संबंधित प्राचार्य को फोन भी किया और फोन करके उनसे जानकारी प्राप्त किया। कल की है कि कल एक जो शिकायत आई मेरे को मीडिया के मार्फत ही पता चला कि वो बच्चे जो हैं वो टिफिन में कुछ खाना लेके आए हुए थे जिसमें इल्लियां थी। फिर जब मैंने प्रिंसिपल से ये चीज चर्चा करा तो उन्होंने बताया कि अभी हमारा 10 तारीख से लेके 29 तारीख तक इस माह में जो है अवकाश अवधि चल रही है, बच्चे अपने घर को गए हुए हैं और ये घटना इस अवकाश की अवधि के दौरान पे 14 तारीख की है। तो प्रिंसिपल ने मेरे को बताया कि अभी हमारी कोई भी मेस वगैरह संचालित नहीं हो रही है और जो मेस संचालित होती है वो एक सामूहिक मेस संचालित होती है जिसमें जो खाना है वो थाली में परोसा जाता है, ना कि टिफिन वगैरह में दिया जाता है, क्योंकि वो आवासीय विद्यालय है। जबकि जो कल की जो घटना जो उसके मुताबिक जो टिफिन में खाना बच्चों ने शायद लाया हुआ होगा, जैसा जो मेरे बाद में जानकारी में आया है।
तो प्राचार्य ने मेरे को बताया कि ये इस तरह का, ये अभी हमारे यहाँ जब बच्चे ही नहीं हो खाना इस तरह से नहीं देते हैं, तो ये तो उन्होंने बताया। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये बच्चे वास्तव में हमारे विद्यालय के हैं, जो वर्तमान में सभी घर जा चुके हैं। सर एक जानकारी हो कि केंद्र सरकार से जो है तो संचालित होता है ये क्लब जो ट्राइबल है वहाँ पर, तो क्या स्थानीय लोग सर इस पर, स्थानीय जो प्रशासन है वो ध्यान नहीं देता, इसलिए जो है तो ऐसी अनियमितताएं देखने में मिल रही है? नहीं देखिए, अनियमितता अभी तो मैं पहले बिंदु बात करूं, एक ये हो गया। फिर उसके बाद स्वास्थ्य को लेकर, तो मैंने उनको स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा किया था। तो उन्होंने बताया कि वहां पर एक नर्स और एक डॉक्टर ऑलरेडी हैं जो निरंतर उसमें वहां स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखते हैं। और अभी हाल ही में 23 तारीख को, पिछले महीने की 23 तारीख को एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई गई थी, जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम था। और उस दौरान बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर होते रहते हैं। और ऐसी इस सत्र में उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा कोई भी स्वास्थ्य को लेकर समस्या भी नहीं आई है, और बच्चों के शयन कक्ष वगैरह अच्छे रहते हैं। और जो उनका मेस वाला सिस्टम है, उस मेस वाले सिस्टम को उन्होंने ये बताया कि हम बच्चों से फीडबैक भी लेते हैं कि अगर किसी तरह की कोई समस्या है, इस तरह का उन्होंने बताया। तो उस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। अब वर्तमान में चूंकि ये शिकायत आई हुई है और वर्तमान में जो है संस्था से बच्चे जा चुके हैं, ऐसी स्थिति में यदि वहां पे जांच भी करने जाएंगे तो चूंकि बच्चे अनुपस्थित हैं, तो चूंकि शिकायत बच्चों के द्वारा की जा रही है, बच्चों को समस्या है, तो हम उसको तथ्य को नहीं जान पाएंगे। तो जैसे ही बच्चे आते हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए हम लोग उस सर बच्चों की एक शिकायत और भी थी कि वहां पर जो है तो जो खाना बनाने का कार्य है वो पुरुषों द्वारा किया जा रहा है। उसको अब मैं चेक करके ही बता पाऊंगा। अभी जब तक मैं उसको जैसा उन्होंने मेरे को बताया था कि उसमें जैम पोर्टल के माध्यम से टेंडर इनवाइट हुआ था, उस टेंडर के आधार पर वहां काम किया जा रहा है, भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, मेस संचालित की जा रही है। लेकिन जब इसके बारे में अग्रिम जफर, इनसे ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि जांच करने की बात तो ये कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मामले इतने लंबित हो जाते हैं कि फिर वो मामले थोड़े दिन बाद दिखते भी नहीं। इनसे पूछिए कि कब तक जांच होगी, कब तक कार्रवाई इस पर हो पाएगी, कब तक बच्चों की जो शिकायत है उस पर सुनवाई होगी। जी जी सर, बिल्कुल जांच की बात तो सर आती है, जांच होती है, परंतु जांच के बाद देखने में आता है तो कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। लेकिन बच्चों की जो शिकायत है सर वो कब दूर हो पाएगी? हम कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी शीघ्र से शीघ्र हो जाए, बस थोड़ा सा बच्चे आ जाएं, क्योंकि उसके पहले मैं भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं हूं, क्योंकि वहां जाएंगे बच्चे। बिल्कुल जफर, जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा इनका कहना है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इसके बाद क्या तस्वीरें सामने आती हैं। जांच की बात की जा रही, कार्रवाई की बात की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया जफर आपका। और चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की, जहां एक और किसान खाद की किल्लत से परेशान है तो वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही। तो जहां एक और किसान को खाद की किल्लत झेलनी पड़ रही तो वहीं दूसरी ओर खाद की कालाबाजारी नहीं थम रही है। टीकमगढ़ जिले के लिधौरा में किसानों की शिकायत पर तहसीलदार ओम प्रकाश गुप्ता ने देर शाम चंदेरा थाना के सामने स्थित कैलाश जैन की खाद दुकान पर छापा मारा। जांच में दुकान से 9.5 टन खाद बरामद की गई है। खाद को ट्रैक्टर से बाहर भेजा जा रहा था, जिसे जब्त कर दुकान को सील किया गया। किसानों का आरोप है कि सुबह से लाइन में लगे रहे लेकिन उन्हें खाद नहीं दी गई। दुकान में छिपाकर रखी गई खाद चोरी छिपे बाहर भेजी जा रही थी। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार पटवारी राजा जवमला और पुलिस बल मौके पर मौजूद थे। प्रशासन अब मामले की विस्तृत जांच कर रहा है। तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर ये कार्रवाई की है। काय की लाने आए थे कितने की मिल रही? 1800 की है। वो बेच रहे हो तो? जी हमें नाम नहीं आता दुकान। कैलाश अच्छा, कैलाश जैन की दुकान पे आए 1800 की दे रहे हैं। सर कहे तो 2 बोई दें, मान लो 3600 की और मान लो 1 दें पोटास की 3900 की 3 बोरी, जिसमें 2 एक पोटास। जी सर, मैं सुबह 9 बजे से भूखा प्यासा यहीं पे बैठा हूँ और जब से बोल रहे हैं तो मैं तेरे को दूंगा। तेरे तहसीलदार साहब आए तो बोल के गए थे कि 1350 रुपये की दूंगा। तो मैं सभी से इंतजार कर रहे हैं, जब से नहीं दे रहे हैं सर, भूखे प्यासे यहीं से बैठे हैं सर।
शाम हो गई है, शाम के 7 बजने हैं और बोलते रहे हम दे रहे। तो तहसीलदार को हमने फ़ोन लगाया तो तहसीलदार ने मेरी हेल्प की, तो अभी आए हैं यहाँ पे। और ये जो जितना माल था तो जो वो हटाने लग गए, हमको नहीं दे रहे थे सर। सुबह 9 बजे के बैठे सर, ना नहाया है ना खाना पीना खाया है। किसानों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि सर वो अधिक रेट पे देने लगे और कुछ देर के बाद फिर शटर को बंद करके चले गए, देना ही बंद कर दिया। जब ज़्यादा किसानों की संख्या हुई तो देना बंद कर दिया। तब ये दिमाग में आया कि ऐसा नहीं शाम को दुकान से माल को कहीं गायब कर दिया जाए, और वही स्थिति बनी। शाम को लगभग 6:30 बज रहे, 7 बज रहे अभी, तो 6:45 के लगभग कार्रवाई देखा मैंने आकर के पुनः फिर से दुकान पर। तो एक ट्रैक्टर में लोड हो रहा था माल, जो IPL खाद की बोरियाँ लगभग 25 से 30 हो सकती हैं, इतनी थी ट्रॉली में, और लोड होने का काम चल रहा था। इस दरमियान उसको मना किया गया। खाद को ट्रैक्टर में जो लोड हो रहा था वापस दुकान के अंदर रखवाया, खाली ट्रैक्टर को थाने के अंदर करवा दिया, माल को पूरा गोदाम के अंदर, जो दुकान और गोदाम एक ही है उसी के अंदर रखवा दिया। दुकान को सील कर दिया गया है क्योंकि अधिक रेट पर बेचने की शिकायत। और चलिए इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ संवाददाता रमेश जुड़ गए हैं। रमेश, खाद की कालाबाजारी चल रही है और किसानों को खाद मिल नहीं रही है। सुबह से लाइन में किसान लगे हुए हैं, उनका ये कहना है कि सुबह से लाइन में लगे थे लेकिन उनको देने की बजाय खाद कहीं और भेजी जा रही थी। और चलिए शायद कोई तकनीकी समस्या है, रमेश की आवाज नहीं मिल पा रही, से दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, खाद की कालाबाजारी लगातार चल रही है। और चलिए हमारे साथ रमेश एक बार फिर जुड़ गए। रमेश, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी रमेश, इसको लेकर अपडेट्स दीजिए कि अभी तक क्या कार्रवाई की जा रही है। देखिए सबके सामने से जिस तरह से जो तस्वीरें सामने आई, किसानों का कहना है वो सुबह से लाइन में लगे रहे लेकिन उनको खाद नहीं मिली, और वहीं दूसरी जगह उसी खाद को कहीं बाहर भेजा जा रहा था, कालाबाजारी उसकी की जा रही थी। छापा तो इस पर मारा गया लेकिन कितने लंबे समय से ये काम चल रहा था, किसानों का क्या कुछ कहना है, एक्शन क्या लिया गया, क्या कार्रवाई हुई इस मामले पर? जी मैं आपको बता दूं, ये मामला पूरा टीकमगढ़ जिले की विधानसभा क्षेत्र जतारा का है। जतारा विधानसभा क्षेत्र में चंदेरा एक ग्राम पंचायत है, यहाँ का ये मामला है। और पूरा जो है ये यूपी सीमा से लगा हुआ है, तो यूपी के किसान भी यहाँ आके कालाबाजारी करके खाद वगैरह ले जाते हैं, और इस क्षेत्र के बेचारे किसान भटकते रहते हैं, सुबह से लाइनों में लगते हैं, शाम तक खड़े खड़े भूखे प्यासे, और अंततः जो है वापस चले जाते हैं। जी बिल्कुल रमेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए बेलगाम कालाबाजारी चल रही है लेकिन किसानों को खाद नहीं दी जा रही, हालांकि छापा मारकर खाद को जब्त किया गया। अब देखना ही होगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाती है। तो ये बड़ी खबरें थी जिन पर लगातार कार्रवाई होने की जरूरत है, क्योंकि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द से जल्द इन समस्याओं का समाधान होगा तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।